महाराष्ट्र की अब ज्यादातर प्याज की मंडियां अगले हफ्ते मार्च क्लोजिंग को लेकर बंद हो रही है। प्याज के भाव में अभी भी मंदी देखने को मिल रही है। अगले महीने जब बाजार खुलेगा तो इसके भाव में कैसा बाजार रहने की उम्मीद है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। मंडियों में अब नई फसल की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिससे हमने नई प्याज के भाव में लगातार नरमी का माहौल देखा था। अब अगले हफ्ते में मार्च क्लोजिंग को लेकर ज्यादातर मंडियां बंद रहेगी और अगले हफ्ते के बाद सोमवार को खुलेगी। हालांकि कुछ मंडियों में नीलामी का कार्य सुचारू रूप से भी चालू भी रहेगी। सबसे पहले जान लेते हैं मार्च के आखिर में ऐसा क्यों होता है। किसी भी कंपनी या बैंक का वित्त वर्ष मार्च को लेकर अगले मार्च महीने तक ही होती है, जिसमें हम बैंक और कंपनी को एक ट्रांजैक्शन का टारगेट दिया जाता है और उनको वो टारगेट को पूरा करना होता है, और अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले वित्त वर्ष में खराब परफॉर्मेंस के कारण उन पर खराब इंप्रेशन पड़ता है। इसी वजह से इन दिनों बैंक पैसे कैश में बहुत कम देना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करने पर फोकस करती है। लगातार हर मंडियों में किसानों के फसल बिक्री की जो पेमेंट दी जाती है वो कैश में ही दी जाती है। इसीलिए पैसे की कमी की वजह से अक्सर मंडियों की बंदी देखने को मिलती है। अगले हफ्ते के बाद हर मंडियों में नीलामी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, तो इसका असर भाव पर क्या देखने को मिलेगा। अभी नई प्याज की बम्पर आवक मंडियों में नहीं आ रही है। लाल प्याज की आवक बहुत ज्यादा है, पर गर्मी की वजह से उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो रही है, इसीलिए निर्यात में फिलहाल काफी कमी देखने को मिल रही है। अप्रैल दूसरे हफ्ते के बाद से नई प्याज की आवक जोरों पर रहने वाली है और लाल प्याज की आवक खत्म हो जाएगी। इसके बाद बाजार में गर्मी वाली प्याज ही बस देखने को मिलेगी। इस प्याज को स्टॉक में सबसे ज्यादा रखा जाता है। इस महीने में स्टॉकिट्स की लिवाली बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है, पर अगले महीने में बाजार खुलने के साथ ही स्टॉकिट्स की लिवाली जोर हो जाएगी। प्याज का देश में दो सबसे बड़ा राज्य है, एक महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के अंदर इस बार प्याज का उत्पादन काफी ज्यादा रहने की संभावना है, तो वहीं मध्य प्रदेश में प्याज की क्वालिटी काफी खराब निकल कर आ रही है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश की मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज की कमी देखने को मिलेगी। अब एक तरफ जहां स्टॉकिट्स की लिवाली जोर होने वाली है और दूसरी तरफ प्याज की क्वालिटी खराब होने की खबर आ रही है, ऐसे में सुपर क्वालिटी की जो प्याज रहती है उसका डिमांड और भाव दोनों में इजाफा हो सकता है। हालांकि अप्रैल का महीना प्याज का सीजनल महीना होता है, इसलिए जितना खरीदार होंगे उतने ही आवक भी मंडियों में प्रेशर बनाएगी, तो भाव का रुख ऊपर की तरफ तो दिख सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल नहीं बनेगी। दूसरा ये कि प्याज का निर्यात जैसे पिछले एक सालों में काफी गिरा है, तो इस बार इसके एक्सपोर्ट की क्या रिपोर्ट रहती है वो भी काफी अहम होने वाला है। प्याज की ताजा भाव की बात करें तो उन्हाल क्वालिटी यानी कि नई प्याज की सुपर क्वालिटी 1000 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मीडियम क्वालिटी 700 से 900 तक नीलाम किया जा रहा है और हल्की क्वालिटी के प्याज 500 से 700 तक देखने को मिल रहा है। आगे प्याज की तेजी मंदी को लेकर कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।